हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से हाजिर हैं 50 प्रश्नों के साथ। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है एसएससी के एग्जाम से लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की तरफ। इस वीडियो का और भी पार्ट आ चुका है, जिसको आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिए, वो आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सस्य भूमि यानी क्रॉपलैंड पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही है। तो कथन एक है, सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, और कथन दो है, सस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शंस की बात की जाए, ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शंस है, पहला एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही, एक और दो दोनों सही, और केवल दो सही। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा एक और दो दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या गुजरात। ठीक है, तो सही जवाब होगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसीएमएफआई यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो ग्रामीण क्षेत्र के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है। ठीक है, तो पहला है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद है बीएसएस माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, या फिर ईसीएएफ माइक्रो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं। ऑप्शन से देखा जाए, विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता, केवल विकास, आधुनिकीकरण और समता, या फिर विकास और बिचौलियों का उन्मूलन। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस। कौन सा नोबल गैस या इनर्ट गैस नहीं है। नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन या हीलियम। तो आपको पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन है वो नोबल गैस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 10 नेशनल वाटर रूट 10 किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र, NW10 महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला के नाम से जाना जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन है फारसी, अरबी, प्राकृत या उर्दू। इसका सही जवाब होगा अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। तो ऑप्शंस देखें, विदेशी व्यापार नीति, फेमा अधिनियम, औद्योगिक नीति अधिनियम, या फिर MRTP अधिनियम। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा MRTP अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की है। ठीक है, ऑप्शन देखा जाए, असम, तेलंगाना, हरियाणा या कर्नाटक। तो सही जवाब होगा हरियाणा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाँ IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की। ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो इसका सही जवाब होगा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है? ऑप्शन है चर्ट, रोहलियाट, संगुटिकासम या संकोर्सनम। ठीक है, तो सही जवाब होगा रायोलाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ये एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध ब्लैंक वादक हैं, किस चीज़ का को बजाते हैं? आर कृष्णन, अनंत आर कृष्णन, सितार, बांसुरी, संतूर या मृदंगम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मृदंगम। ओके, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक आयु वर्ग के बच्चों प्रतिपाल्यों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। कितना से कितने एज ग्रुप के बच्चों को ये कंपलसरी है? तो ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऐसे सुभाष चंद्र बोस जो थे फॉरवर्ड ब्लॉक के सर्वोच्च सेनापति थे। स्थापना इसका कैप्टन मोहन के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना ब्लैंक के आधार पर की जाती है। ऑप्शन है भविष्य कीमत, प्रचलित कीमत, स्थिर कीमत, तुलनात्मक कीमत। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा प्रचलित कीमत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? 164, 201, 264 या 200। सही जवाब होगा 200, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, ऑप्शन से जोधपुर, चेन्नई, नागपुर या शिलोंग। तो सही जवाब जो है वो है शिलोंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष शुरू की गई? 15, 17, 16, 14 में। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है 2016 में शुरू की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट जो था वो रॉलेट रिपोर्ट पर आधारित था, जो कि पारित किया गया था 1919 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है? तो वह निकलता है अप्रयुक्त भोजन से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिसस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? मैरी शेली, लुइस कैरोल, एडगर एलन पो या हरमन मेलविल। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लुइस कैरोल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। ठीक है, कौन सा योजना था? भारत रोजगार योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, जिसमें कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप का ऋण दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, याद रखिएगा, जब वैश्वीकरण की नीति प्रस्तुत की गई थी उस टाइम में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस टाइम में प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है? गलत मेल कौन सा किया हुआ है? ठीक है, अधातु के तौर पर लीड, अलोह अधातु के तौर पर जिंक, लोह धातु के तौर पर लोहा और बहुमूल्य धातु प्लेटिनम। देखिए ये सही है, ये सही है, ये सही, पर ये वाला गलत है। लेड जो है एक धातु है, अधातु की कैटेगरी में दिया हुआ है, तो यानी कि ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाने वाला त्यौहार है ताज महोत्सव।
ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? याद रखिएगा पहला पदक की बात हो रही है, किसने जीता है? ठीक है, तो जो ऑप्शन है उसे चले जाए तो मीराबाई चानू, ठीक है, किसमें? वेट लिफ्टिंग में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसको सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एनी बेसेंट ब्लैंक के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी, ठीक है, किसके प्रभाव में आके वो एक फैबियन समाजवादी बनी थी? तो वो बनी थी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रभाव में आकर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं इसको सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दिए गए स्मारकों में कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो बात हो रही कर्नाटक में स्थित नहीं का, ठीक है, कर्नाटक में स्थित करने बात हो रहा, तो इसमें जो पलक्कड़ किला है यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो कर्नाटक में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, जो भारत की जनगणना है 2011, इसके अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है? ठीक है, तो पेयर में दिया हुआ है, याद रखिएगा राज्य को। तो इसमें केरल और लक्षद्वीप ये दो ऐसे राज्य हैं जिनमें लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर मैक्सिमम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? ठीक है, तो प्लेइंग टू विन जो है ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष को किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध है तबला से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम की बात हो रही तो वो था हर्यक वंश, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जो वर्ड प्यादा है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो प्यादा जो है याद रखिए शतरंज से संबंधित है, जिसे हम लोग सिपाही भी कहते हैं, ठीक है, सोल्जर्स, सिपाही भी कहा जाता है इसे। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? तो जो भरतनाट्यम है ये इसकी उत्पत्ति हुई है तमिलनाडु से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य में भी आता है, इसको भी याद रखिएगा आप। अगला सवाल है, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? तो याद रखिए पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, या फिर पंचवर्षीय योजना भारत से पहले किस देश में चल रही थी? ठीक है, तो ये चल रहा था सोवियत यूनियन में, ठीक है, सोवियत संघ में, जिसे हम लोग USSR कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी जो ब्लैंक के आयु के वर्गों के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? 7 से 16, 6 से 17, 5 से 11 या 6 से 14? इसका सही जवाब होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो जब बात हो रही है राज्य विधानमंडल की तो इसको समय समय पर बैठक के लिए बुलाएगा राज्यपाल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो यह लौटाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जो कि 1919 में घटना घटित हुई थी। इससे संबंधित एक सेनापति थे जिनका नाम था जनरल ओडायर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? ठीक है, तो ये जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 18 में इसका सब अनुच्छेद है 2, ठीक है, अनुच्छेद 18(2) में ये लिखा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनके परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है। देखिए, जो राष्ट्रपति होती है इनके पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, इनका चार्ज दे रखा है, उसमें से कौन सा गलत है ये आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो पहला है रूपांतरण। रूपांतरण में क्या होता है, यह सज़ा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने का प्रयत्न दर्शाता है। उसके बाद है राहत। राहत यह उस सज़ा के स्थान पर कम सज़ा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई थी। यह परविलंबन, इसका है कि इसका अर्थ है कि सज़ा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को घटा देना या कम कर देना। या फिर क्षमा है, यह सज़ा और दोष सिद्धि दोनों को घटा देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर गलत की बात हो रही, सही कि नहीं, तो इसमें जो गलत मिलान किया गया है वो परविलंबन है। परविलंबन में क्या होता है, इसमें सज़ा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को घटा देना, ये परविलंबन नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था। पुरोहित, ग्रामीण, वज्रपति या सेनापति। तो राजा का जो धार्मिक अनुष्ठान था वो किया जाता था पुरोहित के द्वारा, ठीक है। पुरोहित को ही पंडित कहते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। तो ये संबंधित है अनुच्छेद 41, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो ये है 42वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो इसमें जोड़ा गया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, ये प्रस्तावना में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यह प्राप्त किया गया है चित्रा विश्वेश्वरन के द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस टाइम में दिल्ली का जो सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शंस देखा जाए, बिपिन सिंह, उदय शंकर, वेम्पति चिन्ना सत्यम, केलुचरण महापात्रा। इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उदय शंकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को, फागुन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को, या चैत्र मास के शुक्ल पक्ष एकम को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की एक निर्वाह फसल का उदाहरण है। तो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल की, तो यह है गेहूं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी। तो इसकी जो खुदाई है ये की गई थी दुर्ग में, ठीक है, दुर्ग में मिला था विशाल स्नानागार, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। हम लोगों ने लगभग 50 प्रश्नों किया है जो कि रिसेंटली एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एसएससी जीडी के लिए जो कि फरवरी में होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।